अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज 4-5 चीज़ें आपसे डिस्कस करनी हैं जो कि बहुत ज़रूरी हो गई थी। एक तो हमें सरगोदा के एरिए में, सरगोदा से सियाल मोड़ के एरिए में कुछ बुलवाल में जगह चाहिए जहाँ पे चार दीवारी हो और जगह कम से कम आधा एकड़ हो। और अगर चार दीवारी ना भी हो तो गुजारा हो सकता है, लेकिन बिजली का होना ज़रूरी है। और हम वहाँ पे मैंगो क्रशिंग प्लांट लगाना चाह रहे हैं, जिसके लिए फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट में लाने में कामयाब हो चुका हूँ और वो आपके इलाके की तरक्की की ज़ामन बनेगी। ये प्लांट जो है ये काफ़ी बड़ा होगा और हम इस पे जो है इसके लिए हमें जगह दरकार है। सरगोदा, बुलवाल, चिन्योट और मुल्तान, ये चार एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे हमें अगर आपके पास जगह है और आप चाहते हैं कि उसको एग्रीकल्चर रेट पे हमें रेंट आउट, एग्रीकल्चर से थोड़ा हम ज़्यादा देंगे रेंट, तो अगर आप हमें किराए पे देना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपके इलाके में तरक्की होना शुरू हो जाएगी। तो पहली अनाउंसमेंट तो ये करनी थी। दूसरी अनाउंसमेंट ये थी कि हमारे यहाँ लोग जो है वो छोटे छोटे काम अब ढूंढ रहे हैं और अब तो काम करना शुरू भी कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास रोज़ाना काफ़ी लोग आते हैं। वो कहते हैं जी ऐसा काम बताएं जिसमें सरमाया हमारा ना लगे। तो भाई बेहतरीन काम ये है कि आप लार्वा प्रोडक्शन कर लें और देसी मुर्गियां रख के उससे अंडे ले लें। तो उसके लिए हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं 27, 28, 29 अक्टूबर को लाहौर में। तो आप उसमें शिरकत करके तो ये सीख सकते हैं कि लार्वा कैसे पैदा करना है, मुर्गियां कैसे खाती हैं। छोटा सा मैं वीडियो क्लिप भी आपको डाल देता हूँ, ये भी मेरे ही शागिर्द हैं और इसलिए मेरा नाम भी ले रहे हैं। तो ये उनकी मुर्गी देखें कि कैसे खा रही है और वो टोटली लार्वे पे पाल रहे हैं। तीसरी चीज़ जो डिस्कस करनी थी वो थी विंड मिल। तो मैंने पिछले दिनों एक और चैनल पे विंड मिल का एक प्रोग्राम डाला, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे फ़ोन किए, लेकिन सोच का ये आलम है कि ज़्यादातर लोग मुझे फ़ोन कर रहे थे लाहौर से और इस्लामाबाद से, सरगोदा से, गुजरांवाला से। तो यहाँ से वो लोग मुझे फ़ोन कर रहे थे और कह रहे थे जी कि लाहौर में लगवाना चाह रहे हैं, तो आप लाहौर में कितने में लगाएंगे। मेरे भाई ये मैंने क्लियर कट बताया था कि ये कोस्टल एरिया, कोस्टल कहते हैं क्या कहते हैं, समुंदर के करीब जो इलाका होता है जहाँ पे समुंदर और ज़मीन आपस में मिलती है, उस एरिया को कोस्टल एरिया कहते हैं। तो आपका जो है लाहौर में हवा चलती नहीं है, तो हवा से एनर्जी कैसे पैदा होगी। ये एनर्जी जो है, तेरी अकल ठिकाने है। तो ये जो कोस्टल एरिया है यहाँ पे ये कामयाब है। कोस्टल एरिया कौन सा है? गवादर हो गया, कराची का साहिली इलाका जितना भी है वो, इवन कराची के गडाप में काफ़ी हवा है, घारों में बहुत ज़्यादा है जहाँ पे हमें ये प्रोजेक्ट मिला हुआ है। उसके अलावा हैदराबाद है, बदीन है, ठट्ठा है, ये जो इलाके हैं यहाँ पे ये कामयाबी से चल सकता है। अगर आप 5 किलोवाट का भी लगाना चाहें तो लग सकता है। 5 किलोवाट में एयर कंडीशनर भी चल जाता है, फ्रिज भी चल जाती है, बिजली की सारी जो चीज़ें हैं अप्लाइंसेस वो भी चल जाती हैं। तो आप इन इलाकों के अगर रिहायशी हैं तो फिर ये हो सकता है। या फिर कलर कहार के पास एक इलाका है जिसको सर्दी कहते हैं, तो सर्दी के इलाके में हवा चलती है काफ़ी, लेकिन बहुत तेज़ तो नहीं है, लेकिन 1-2 किलोवाट के यहाँ पे लग सकते हैं, जो आपकी एक फ्रिज और बाकी लाइटें वाइटें और ये हो। तो क्योंकि इन इलाकों में वैसे एयर कंडीशनर की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि ये ऊंचाई पे वाक़ हैं। और दूसरा ये है कि हवा हर वक्त तेज़ चलती रहती है, तो मौसम मॉडरेट रहता है। जब हवा चल रही हो तो टेम्परेचर डाउन रहता है, क्योंकि हवा के चलने में जो मूवमेंट होती है उसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। अब इससे अगला जो टॉपिक है जो कि
जो कि जो सवाल मेरे से पूछे जाते हैं वो 2-4 मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तो उससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि हमारी कौम कैसे सोचती है। एक साहब ने मुझे सुबह-सुबह फ़ोन किया कि जी मैं लाहौर में रहता हूँ और मेरा जो है वो घर के पास खुला एरिया भी है, तो वहाँ कभी-कभी हवा भी चलती है, तो क्या मेरी विंड टर्बाइन लग सकती है? आप जवाब दें, क्या लाहौर में लग सकती है? अच्छा। दूसरे साहब ने ये बड़ा दिलचस्प मुझे सवाल किया कि जी हवा तो हमारे यहाँ नहीं चलती, मैं डिफेंस में रहता हूँ, लेकिन मेरे पास पेडिस्टल फ़ैन मौजूद है, मैं उसका मुँह जो है उस विंड मिल की तरफ कर दूँगा, तो मेरी बिजली तो बननी चाहिए, आप वो टेंशन न लें, मेरे पास पेडिस्टल फ़ैन है। पेडिस्टल फ़ैन से क्या पेडिस्टल फ़ैन कितने वाट का होता है? 150 वाट का। 150 वाट से आप 2000 वाट बिजली पैदा कर लेंगे, मुमकिन है। दूसरी बात, जो पेडिस्टल फ़ैन बिजली खाएगा वो कहाँ से आएगी? फिर वापड़ा से लेंगे। फिर मैं आपको एक बता देता हूँ रूल कि एनर्जी कभी भी पैदा नहीं की जा सकती। एनर्जी सिर्फ अपनी शेप बदलती है, अपनी जो साख्त है वो बदल लेती है। दुनिया में एनर्जी का जो मंबा है वो सूरज है, उसके अलावा कोई एनर्जी का सोर्स नहीं है। अगर पेट्रोल आप कहते हैं तो वो भी सूरज से ही बना है, अगर लकड़ी बनी है तो वो भी सूरज के कारण ही बनी है। इसलिए एनर्जी कैन नेवर बी प्रोड्यूस्ड, कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी ओनली चेंजेस इट्स शेप। आपने एक ईंट ज़मीन से उठाई और ऊपर रख दी छत पे, अब उस पे एनर्जी खर्च हुई, आपने जो ताकत खर्च की उसको ज़मीन से ऊपर ले जाने में वो स्टोर हो गई, ग्रेविटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अगर ऊपर से आप फेंकेंगे तो वो कोई चीज़ अगर तोड़ेगी तो वो क्या होगी? मैकेनिकल एनर्जी, या आप उसका जो पोटेंशियल होगा वो आपको उस चीज़ को ब्रेक कर देगा, उसको आप मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे। अगर उस ऊपर से आप वो रख दें और साथ में एक पुली के ऊपर रख दें और वेट से वो पुली घूमे और उससे जो बिजली पैदा होगी, वो आपकी ये एनर्जी जो आपने अपनी बॉडी से खर्च की, वो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपको उस व्हील ने उतनी ही देनी है, या उससे कुछ कम दे सकता है, ज़्यादा नहीं दे सकता। लिहाजा पंखे से विंड टर्बाइन नहीं चलती। विंड टर्बाइन के लिए पूरे खुले एरिया में तेज़ हवा कम से कम, अच्छा विंड टर्बाइन कहाँ लग सकती, चले मैं ये बता देता हूँ। जहाँ पे आपकी हवा 12 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा चल रही हो कम से कम, वहाँ पे ये विंड टर्बाइन चल सकती है। हमारे कोस्टल एरिया में ख़ास तौर पे घरों में मैं गया हूँ, वहाँ देखा है, तो वहाँ पे एनर्जी जो हवा चल रही है सॉरी, वो 22 किलोमीटर तक चल रही है, किसी इलाके में 15-16, तो 12 से ज़्यादा है, इसलिए वहाँ बिजली बन सकती है, बाकी जगह पे नहीं बन सकती। आपके गवादर का इलाका है, कुछ जो ईरान बॉर्डर के पास है, वहाँ पे हवाएं तेज़ चलती हैं। कुछ एरिया हमारा शुमाली इलाका जात में, जैसे चित्राल के रास्ते में मैंने देखा कि वहाँ पे भी हवा हर वक्त चलती रहती है और तेज़ हवा चल रही होती है, लेकिन इतनी तेज़ नहीं है जितनी कि कोस्टल एरिया में। तो विंड टर्बाइन हमेशा कोस्टल एरिया में ज़्यादा कामयाब रहती है, या ऐसी कॉरिडोर में जहाँ पे आप जैसे कलर कहार के पास है, तो इन इलाकों में आपने ये विंड टर्बाइन लगानी है। आप मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, तो ये जो एनर्जी है ये वहाँ पे पैदा होती है, विंड मिल से बिजली वहाँ बन सकती है जो साहिली इलाके हैं। एक तो ये चीज़ आप बताएं, साहिली इलाके कौन से हैं हमारे पास? एक जैसे गवादर है आपका, कराची पूरा, गारो, अगला जो है आपका हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा, ये इलाके जो हैं ये बिजली के लिए पैदा करने के लिए मौजूद इलाके हैं। हाँ, कुछ इलाका छोटा सा है जो ये सर्दी एक इलाका है, ये कलर कहार के पास है,
मैंने वहाँ विज़िट भी किया है। वहाँ पे उतना पोटेंशियल तो नहीं है, लेकिन 1-2 किलोवाट की वहाँ पे विंड मिल लग सकती है, और हर घर अगर अपना लगवा ले तो वो बिजली का बिल से मुबर्रा हो सकते हैं। तो एक तो ये आपसे आज डिस्कस करना था। कुछ लोग जो है वो मेरे से अजीब व गरीब सवाल कर रहे हैं कि जी लाहौर में लग जाएगी, कोई कह रहा है इस्लामाबाद में लग जाएगी। जहाँ पे आपका एक पत्ता नहीं हिलता, हवा एक पत्ता नहीं हिला पा रही, तो आप वहाँ पे विंड मिल चलाना चाहते हैं, वहाँ मेरे भाई नहीं लग सकती। बाकी पंजाब पूरे में कहीं भी नहीं लग सकती। केपीके का कुछ इलाका है जो अफ़गानिस्तान के साथ करता है, वहाँ पे कुछ इसी तरीके से, जैसे कलर कहार में है सर्दी का इलाका, वहाँ पे भी उस तरह से कुछ पोटेंशियल है। ईरान बॉर्डर के पास भी जहाँ पे हमारा बलूचिस्तान का एरिया है, यहाँ पे भी पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन बाकी कहीं भी नहीं लग सकती। कुछ लोग कहते हैं जी हाँ कभी कभी तुम्हारे यहाँ बहुत, तो फिर कभी कभी बिजली पैदा होगी ना, तो इतनी इन्वेस्टमेंट करके तो आप कभी कभी बिजली पैदा करेंगे और ऊपर विंड मिल रुकी हुई हो, तो उसका फ़ायदा क्या। हमें तो वहाँ पे लगानी है जहाँ दिन रात बिजली पैदा हो सके। अच्छा जी, अगले जो है वो थोड़ा सा लतीफ़े हैं कि जी विंड मिल, आप कहते हैं जी हवा की ज़रूरत है, तो मेरे पास पेरिस्टल फ़ैन है, मैं विंड मिल के आगे रख देता हूँ तो मेरी बिजली तो पैदा होनी चाहिए। ये पढ़े लिखे लोग ज़रा मेरे से सवाल कर रहे हैं, आप खुद बताएं कि क्या मुमकिन है ये पेरिस्टल फ़ैन जो है वो कैसे विंड मिल को चला सकता है। और दूसरा, पेरिस्टल फ़ैन में जितनी बिजली आप खर्च करेंगे वापडा से, उससे आधी भी नहीं जनरेट कर सकते, वेस्टेज बहुत ज़्यादा होगी। ये कुदरती तौर पे चलने वाली हवा से हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। एक और साहब ने मुझे कहा जी कि मैं ब्लोअर लगा देता हूँ उसके सामने तो यार इस तरह के खैर लतीफ़े आते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ी छोटी सी तलकीन कर दूँ कि एनर्जी कैन नेवर बी प्रोड्यूस्ड, कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी चेंजेस ओनली इट्स शेप। तो आप के पास एनर्जी का सिर्फ एक ही सोर्स है, और वो है सूरज। लकड़ी से अगर आप आग पैदा कर रहे हैं तो उसका पीछे से बैकअप देखें तो वो सूरज ही है। पेट्रोल से गाड़ी चल रही है, आग लग रही है, तो उसका बैकअप कहाँ से आया? सूरज से आया। हर एनर्जी जो इस दुनिया में मौजूद है उसका मंबा जो है वो सूरज है। उसी के कारण ये सारे आगे उसके शेप चेंज होके तो आगे आ गई। आप यूं अंदाज़ा लगा लें कि एक पौधा अपने पत्तों से रोज़ाना कितनी सूरज की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और उसको लकड़ी बनाने पे खर्च करता है। ये चीज़ें जो है ना कैलकुलेशन करें और आपको पता चल जाएगा कि पीछे आखिर फिर सूरज था। कोई भी और चीज़ नहीं है जो आपको सूरज के मुकाबले में बिजली या कोई एनर्जी दे सके। तो इसलिए मेरे भाइयों पैसे ज़ाया मत करें। कुछ लोग कर रहे हैं जी कि ऊपर से पानी का डाल के तो एक पहिया सा बना लिया है, उसके ऊपर पानी गिरता है और वो घूमती है। तो जितना पानी आप ऊपर खींच के ले जाएंगे उतनी ही बिजली जितनी उस पर खर्च होगी उतनी वापस आएगी या उससे कम आएगी, ज़्यादा नहीं हो सकती। एक साहब ने मुझे कहा जी कि मैं चाहता हूँ कि मैं यूपीएस जो है उससे जनरेटर चला लेता हूँ और जनरेटर से फिर यूपीएस चार्ज कर लूँ। ऐसे नहीं होता। आपको थोड़ी छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। अगर आप एक ईंट उठा के छत पे जाके रख आते हैं तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी? जितनी आपने खर्च की, आपकी टांगों ने, आपके बाजुओं ने उसको उठा के ऊपर ले गए, वहाँ पे वो एनर्जी स्टोर हो गई इन शेप ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल एनर्जी। उसने शेप चेंज कर ली। उसको ऊपर से गिराएंगे तो उतनी ही वो एनर्जी खर्च करके नीचे आके ज़मीन में गड़ा डाल देगी, और वो कितनी एनर्जी होगी? वही जो आप ऊपर लेके गए उतनी एनर्जी वापस दे सकती है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकती। अब ये बातें जो हैं कोई बताने वाली थोड़ी हैं, लेकिन हमारे पढ़े लिखे लोग भी ये नहीं जानते। अलमिया तो ये है, किस को मैं पकड़ पकड़ के बताऊं? अपने बच्चों को साइंस की किताबें दें। मौलाना हसरत मोहानी की किताबें पढ़ लेने से मुल्क में तब्दीली नहीं आएगी, रोज़गार नहीं मिलेगा।
गालिब के शेर याद करने से कोई चेंज नहीं आने वाली। करना है तो कुछ टेक्निकल स्किल सीखें, और मैं सिखाता हूँ लोगों को। लोग मेरे पास बच्चे भेजते हैं, अब तो 8वीं 10वीं क्लास के बच्चे भी लोग मेरे पास भेजना शुरू कर दें, लेकिन कम से कम उनको कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं और वो स्किल लेके जाएंगे। चलें, खैर कभी ना कभी तो चेंज आएगी, मैं तो लगा हुआ हूँ। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।